अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान। अपने चैनल रमज़ान क्लिनिकल असिस्टेंट में आपको वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है कैप्सूल सेफीम। कैप्सूल सेफीम के क्या क्या बेनिफिट हैं और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, और ये कैप्सूल हम किन किन बीमारियों पर यूज़ कर सकते हैं, और इनकी प्राइस क्या है, और ये किस कंपनी की हैं, और इसका फार्मूला क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की। तो हिल्टन फार्मा की मेडिसिन है और इसका फार्मूला है सेफेक्साइन, और इसके अंदर 5 कैप्सूल हैं और इसकी प्राइस है 395 रुपीज़। ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है, ये जिस्म के अंदर बैक्टीरिया को रोकती है। और अब इस बात करते हैं इसके बेनिफिट की। तो ये कैप्सूल चेस्ट इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आपके कान में ज़ख़म है, इन्फेक्शन है, पीप है, या आपके गले में रेशा है, सोजश है, टॉन्सिल वगैरह हैं, आपको टाइफाइड है, मलेरिया है, या आपकी नाक के अंदर कोई सोजश है, चेस्ट इन्फेक्शन है, खांसी का मसला है, या जिस्म पे कहीं भी ज़ख़म है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जिन लोगों को यूटीआई का मसला है, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, पेशाब की नाली के अंदर सोजश या ज़ख़म है, या आपको ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद ज़ख़म तैयार नहीं हो रहा है, तो आप उसको मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो इससे आपके पेट में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, मोशन लग सकते हैं। और अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करके इस्तेमाल करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बनाई जाती है। और अब बात करते हैं इसके यूज़ की। तो एक कैप्सूल रोज़ाना खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। यहाँ आज की वीडियो मुकम्मल होती है। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।